नमस्कार। वर्ष का अंत है और वर्ष को आप अपने यादों में कहीं संजो कर रखना चाहते हैं। जब आप आंखें बंद करेंगे तो कुछ तस्वीरें आपके सामने तैर जाएंगी और फिर उन तस्वीरों से आप खुद को रिलेट करते हुए पूरे वर्ष को याद रखेंगे। लेकिन ऐसी कई तस्वीरें हैं जो कई वर्षों तक आंखों में उसी तरह से अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं जो पहले दिन थी। ऐसे ही कुछ तस्वीरों का संग्रह यहाँ ऑपरा हाउस में है और इसको समझने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयोजक हैं और एक्सपर्ट्स हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपकी तस्वीर भी है यहाँ पर। आप आए हमारे साथ। नमस्कार। आप भी अब दो महारथी हैं जो पेंटिंग के महारथी हैं और हम आपको बता दें इस पेंटिंग के बारे में। यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है उसके बारे में अगर कुछ समझना हो तो लगभग कितने रुपये की पेंटिंग है? अगर चूँकि मॉनेटरी वर्ड है इसलिए हम सिर्फ मान कर चलते हैं, कितने की पेंटिंग होगी यहाँ पर टोटली? हाँ, मिनिमम होगा तो कम से कम 350 करोड़। तो ऑपरा हाउस में एक प्रॉपर्टी है 350 करोड़ की पेंटिंग लगी हुई है और इसके बारे में अभी शहर को कितना खबर है या शहर कितना बेखबर है इसके बारे में तो बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इन पेंटिंग्स को समझना जरूरी है। दयाल जी हैं और सर आप हैं। हम दोनों चूँकि तस्वीरों को समझना और तस्वीरों को देखना दो बातें हो जाती हैं। आड़ी तिरछी लकीरों में बहुत सारे भाव छिपे होते हैं, उन भावों को समझना बहुत आसान नहीं है। और मैं कई बार इसलिए कहता हूँ कि एक लोग कहते हैं कि 1000 शब्दों से एक तस्वीर बेहतर है और मैं कहूँगा 1000 तस्वीर से एक पेंटिंग बेहतर है, चूँकि पेंटिंग में कहीं ना कहीं कोई आत्मा होती है। अगर मैं गलत नहीं तो उस पेंटिंग की आत्मा को तलाशेंगे। आइए, तो ये सब इस तरह के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गैलिया बीएसपी ने इसका सपोर्ट उसने किया, उसी का आयोजन है ये दिल्ली साकेत में है। और ये जो चेयरपर्सन है बंदन भार्गव, उनके हस्बैंड सुनील भार्गव जी, ये उनके सौजन्य से सारा काम हो रहा है। उनके गैलरी के 12 आर्टिस्ट हैं जिनका वो आर्थिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें सारे पेंटिंग कलेक्शन में रखते हैं। ये सारे आर्टिस्ट उन्हीं के अंदर में है। तो ये जो लिखा हुआ है तो ग्रुप जो हमारा है वो 3/21। अच्छा, आपका 3/21 ये हमारा ग्रुप है। अच्छा, तो इससे पहली प्रदर्शनी है, उसका नाम रखा है आगाज। बहुत खूबसूरत। आगाज मतलब आरंभ। तो इनके सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे पहली बार शो कर रहे हैं, लेकिन 3 बार हमने कैंप किया है। अच्छा, और उनका जो है बहुत दूरदृष्टि है भार्गव साहब का। उनकी इच्छा है कि भारत के रिमोट एरिया से कलाकारों को उठाया जाए। जो दिल्ली बॉम्बे में वो पहले से उठे हुए, यहाँ से चुन कर निकालना है आदिवासी एरियाओं से, रिमोट एरिया से। तो यहाँ से हमने रंजीत जी को, हेमरम को, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों को उठा करके जोड़ा है गया से। और अब 3 सालों में जो उनका उन्नयन हुआ है, उत्थान हुआ, वो देखने लगे। पहले उनकी पेंटिंग वो रंगत नहीं था तो इस समय नहीं है। और अभी हम लगातार चलते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से जितेंद्र साहू हैं, किरंदुल में थे वो। हाँ, तो मैंने उनको वहाँ से उठाया, उनकी पेंटिंग को, उनके काम को यहाँ लेके आए। और आपको बड़ौदा आर्ट कॉलेज से पास आउट हैं जो बोकारो के रहने वाले हैं, अमरनाथ सम्मान। मैं स्वयं भी बोकारो से रहने वाला हूँ और मैं भी अपनी पेंटिंग शुरुआत यहीं पटना आर्ट कॉलेज से पास आउट होकर शुरू। तो हम सब मिल करके एक साथ गैलरी के सपोर्ट से अपने इस राज्य का उत्थान करने में लगे हुए हैं। और ये काम, चूँकि मैं लेखन भी करता हूँ, चित्र पे ही लिखता हूँ, तो हम लगातार 3-4 किताबें और लगातार बहुत सारी मैगजीन में लिखता रहता हूँ। आप जब पूछे होंगे तो वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बैनर देखा होगा। हाँ, इंडिविजुअल एक आर्टिस्ट के बारे में जो हमने लिखा है वो मैगजीन सहित हमने छापा, वो पेज भी छापा है, ताकि आप उसको देखें, उनके बारे में जानें। चलिए, पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ समझने की जरूरत है। मुझे लगता है एक बात आपने बहुत
उल्लेखनीय कही कि जो मुंबई दिल्ली के आर्टिस्ट थे उनको तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता था, छोटे शहरों में नहीं मिलता। शायद यही कारण है कि पेंटिंग को सिर्फ एलीट वर्क का माना गया, नीचे तक पेंटिंग उतर ही नहीं पाई। नहीं, करने वाले तो नीचे के होते हैं और उसको उच्च वर्ग वाले ही समझ सकते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि वो संस्कृति को प्रिजर्व करने वाले उच्च वर्ग के लोग। निम्न पर तो अपना पेट ही पाल ले तो बहुत बड़ी बात है। बैलेंस, ये बैलेंस जो है इनका काम। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग काम दिखता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है फ्लावर्स अपनी जगह पे है, पैर है और उसके ऊपर जैसा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली सर ये बैलेंस टॉपिक ही है, इसका जो टाइटल है बैलेंस है, और मैं बैलेंस सीरीज पे ही काम कर रहा हूँ। मतलब इसमें ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ें अपने हाथों में ही है, अपने दिमाग में है, अपने पैर में ही है। अगर हम नियमित रूप से बैलेंस करके चलें, हमारे अंदर फूल भी है और कोमल भी है, सूक्ष्म भी है, तो जितना भी हमारे अंदर कुछ भी कितना भी कठिनाई आता है, अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो हम अपनी मंजिल को पाते हैं, चाहे हम कितना भी कठिनाई हो। और इसका सेकंड सीरीज भी बनाया है बाहर, मतलब लेडी को लेकर के, लेडी विद बैलेंस। जैसे कि मैंने एक नारी को बैलेंस दिखाया है कि एक नारी अगर अपने अंदर का बैलेंस लेके चलती है तो एक नारी ही है जो बैलेंस लेके चलती है। जेंट्स तो चलते ही हैं, लेकिन नारी जो है वो अपने आप को इतना बैलेंस करके चलती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी अगर वो जाती है, एक घर से दूसरे घर भी जाती है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब चीज़ है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बैलेंस करके चलती है। ये नारियों का अपना एक क्वालिटी है, इसको मानिए। और इनका स्टूडेंट रहा हूँ, हाँ, ये मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल टाइप से। तो इस बार इन्होंने मुझे मतलब मौका दिया। मौका इस बार क्या, मुझे 2 साल से मुझे डांट भी रहे हैं कि तुम काम नहीं करते हो, और कितना स्केच मैं इनको बना करके दिखाया, तब जाकर के एक बार फाइनल हुआ। उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, तो मुझे गाइड करते आए हैं। और इस बार इतना अच्छा मौका मिला कि हुसैन साहब, सेरेगिन जी और राजा रवि वर्मा हो गए या गायत्री हो गए, इनके पेंटिंग के साथ हमारा अगर डिस्प्ले हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। जी सर, हम उम्मीद करते हैं कि और भी बेहतर प्लेटफॉर्म आपके ये लौटता कैसे, ये देखिए आप इसमें 2 पीढ़ी मनुष्य का जो है, मानव को 2 पीढ़ी, एक पहले का जो था आदि मानव और उसके बाद का जो जनरेशन है, तीसरा जनरेशन में हम लोग हैं। तो जीविका हमारा चलता कैसे है, शिकार पे ही डिपेंड था। तो उस चीज को उन्होंने बनाया है, नाम लिखा है मनु अंशज। अच्छा, क्या और ये जिनके मेरे बारे में चर्चा किया जो किरंदुल से, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट किरंदुल, वहाँ गया था मैं 4 साल पहले, और वो बिल्कुल निराश थे कि हमारी पेंटिंग कोई देखता ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं करता। और मैंने उनको लिखा था कि मैं आऊँगा, और जब लिखा उसमें नहीं गया, 6 महीने बाद पहुँचा, तो उनके अंदर एक जो है ना लगा कि हाँ कोई आने वाला है। उसके बाद से मैंने लाइन अप किया, और अभी वो पूरा गैलरी का हमारे आर्टिस्ट हो चुके हैं, और उनको आर्थिक रूप से गैलरी बहुत मदद करती है, और अब जो है नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या? हाँ, और ये उसी जगह का, जब नारी जो उस गांव में रहती है, जब बाहर जाती है शहरों में, तो वहाँ भी बैलेंस करती है। प्रकृति और नारी को उन्होंने सिंबॉलिक रूप से इसमें दिखाया। तो ये दिखाई दे रहा है भीड़ भाड़, ये शहरीकरण है, हाँ उसको इसमें दिखाया जी। ये प्रथम दृष्टया भी आपको देखकर समझ जी, और इनका अपना स्टाइल है काम करने का। इसका अभी आपको दूसरे मैसेज नहीं दिखाई देगा, ये बिल्कुल अपने स्टाइल, ये काम भी उन्हीं का है, ये काम खूबसूरत है, ये बात नहीं जितेंद्र साहब का काम है। काम सिर्फ पेंटिंग में कुछ नहीं है, और इसमें आप देख रहे हैं जो पोशाक पहना है बिल्कुल मॉडर्न, यानी कि वो भी आपको समन्वय रूप से कर सकती है, रह सकती है, तो वहाँ भी बैलेंस रखती है। लेकिन प्रकृति से जोड़ना उनका शुरू से ही रहा। और ये आप देख रहे हैं काम, ये है आपका जो यही रांची से, अच्छा ऐसा इनका अपना जो है सिंहभूम में है घाटशिला, तो ये उनका अपना स्टाइल है। और इसमें जो यहाँ के जो लोग हैं लोकल, कलर भी है, सब कुछ झारखंड डाला है। इनकी 2-3 पेंटिंग आपको दिखेगी आगे, और ये तो यही कैंप 2 दिन पहले पूरा किया है, यही किया है। अच्छा, काफी खूबसूरत है। और ये संजय शर्मा ने काम है। अच्छा, एक मनुष्य बैटरी हो गया, बैग में निकाल लिया, ये बैटरी हो गया, बैग में निकाल लिया। और उसी चीज को
ये व्यक्ति जो है देख रहा है। तो समाज में जितने भी लोग हैं अलग अलग तरीके से अपने जीवन यापन और विचार को देने वाला ये बाबा साहब और ये हमारे बापू जी, इनके विचारों से हमारा देश चल रहा है, इन्हीं विचारों पर टिका हुआ है। तो इनकी सोच जो है इस तरह से हर मनुष्य के साथ कैसे हम जो है लोकतंत्र को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। इनका सब्जेक्ट भी लिखा है डेमोक्रेसी। अच्छा, ये डेमोक्रेसी। अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। वहाँ दिल्ली का जंगल खत्म हो गया, सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, लेकिन मनुष्य जो है फिर भी चाहता है कि मैं प्रकृति के करीब रहूं। तो अपने घर में तुलसी से ही संतोष कर रहा है। इस पेंटिंग का नाम है तुलसी कोट। और सभी जो जंगल जो वहाँ पे बिल्डिंग बनी है सब ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, इसीलिए उन्हीं चीज़ को ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल में प्रोजेक्ट किया। तो अपने नए स्टाइल में हम सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन अपना स्टाइल होना चाहिए। तो सबसे अलग होने का उनका अपना स्टाइल, इसका नाम है अंतर्यात्रा। तो ये इन्होंने जो यहाँ काठियाँ के पत्थर है उसका एक अपना इतिहास है, उसने बहुत संस्कृतियों को देखा है। उस पत्थर में सिर्फ पत्थर ही नहीं, उसका अपना जीवन, जिससे लगातार लाखों बरस को देखा, कितने लोग आए और गए, इसमें सब डिपिक्ट है। आप झाँक कर देखिए, पत्थर में सॉफ्ट भी है और हार्डनेस भी है, लेकिन उसमें एक संस्कृति है छुपा हुआ। और अब स्टार पेंटर्स की पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में विस्तार से पॉल सर हमसे बातचीत कर रहे थे। हम पहुंचेंगे एमएफ हुसैन की पेंटिंग तक, हमने आपका परिचय कराया है। इस पेंटिंग में क्या खास है और कितनी बेहतर पेंटिंग है और अभी इसकी कितनी डिमांड है, इस पर बातचीत करेंगे पॉल में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी सितंबर में हुसैन साहब की एक पेंटिंग ऑक्शन हुई थी 118 करोड़ में। 118 जी, और उसको के जो खरीदार था वो इंडियन ही है। अच्छा। हाँ, किरण नाडर म्यूजियम। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने इसको लिया और उसी सीरीज का ये काम है जिसको हम देख रहे हैं अपने सामने। तो बेशकीमती कह सकते हैं इसको, वो नायाब है। और इस तरफ अगर आए हम तो ये वीएस गायतोंडे साहब का है। ये गायतोंडे का ये पेंटिंग है। हाँ। और इसको आप जो देख रहे हैं तो इसमें इनका एक अपना लैंग्वेज उन्होंने बनाया, साइन लैंग्वेज। अच्छा। ये साइन लैंग्वेज में पेंटिंग की है उन्होंने। इनका अपना इजाद किया हुआ लैंग्वेज था, जो समझ पाता है वही पेंटिंग समझ पाता है। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने इसको बनाया था 1985 में। 85 जी हाँ, ये उनका काम है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करने के जितने तरीके हैं उसमें कोई भी विधा हो सकती है। जी, तस्वीर किसे कुछ भी आर्टिस्ट क्या है ना, एक अलग दिखने का एक चाह होती है। हाँ। मेरी पहचान अलग। ऊपर वाले ने 7 अरब से अधिक लोगों को बनाया, एक दो मैच करते हैं, बाकी कोई मैच नहीं करता। तो आर्टिस्ट सोचता है कि हम भी ऐसा कुछ करें जो हमारा मैचिंग ना थॉट से हो ना हमारे काम से हो, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो कैनवस वही, कलर वही, मार्केट में वही मिलता है। हाँ। लेकिन हम जो बनाएंगे वो डिफरेंट होना चाहिए, तो तभी मेरी पहचान होगी। तो इन्होंने जो काम किया है, ये मंजित बाबा जी हैं। हाँ, इनका जो काम आप देखते हैं इसमें हमेशा ब्राइट कलर बैकग्राउंड में भी और इसमें भी, और जो उसका मेन फिगर पे पूरा फोकस होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिव अपने नंदी के साथ बैठे हुए हैं। ये सबके इसमें बताना है, लेकिन इनका तरीका जो काम करने का है उसमें जो फिगर हम बनाते हैं स्केच, उससे हट के उन्होंने किया है। स्केच जो है लग रहा है पाइप का बना हुआ हाथ है, लेकिन हाँ, लेकिन सोबरनेस कितना है इसमें। हाँ, सही बात है। और मुद्राएं हैं, उंगलियों में भी मुद्रा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, काफी मुद्रा के साथ। हाँ। और इसको देख रहे हैं हम, इसे रजा। रजा साहब की जो पेंटिंग को आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में ये प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के आर्टिस्ट थे, जिस गायतोंडे, रजा साहब, हुसैन और आपके जो इधर कहाँ एनएस बेंद्रे, ये सभी लोग उस ग्रुप के लोग थे जो स्टार्टिंग में एक संगठन बना था उनका, और धीरे धीरे सभी के सभी फेमस हुए। हाँ, तो इनके काम में आप देखेंगे तो ये लैंडस्केप वगैरह बनाया, लेकिन उसको अपने स्टाइल में इन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म को ही उसमें पेड़, पहाड़ और ये बिंदु सरिस का काम आप देख रहे हैं, जर्मिनेशन इसका नाम हुआ। जर्मिनेशन इस चीज़ को बनाया तो अपने कलर से और अपने सिंबॉलिक ज्योमेट्रिकल शेप से उसमें रखा। ये कि जो है उससे अलग हट के इसको काम किया। ये सारा ज्योमेट्री है, लेकिन ये बिना ज्योमेट्री का है।
हाँ ये वाला, बाकी सब उसमें ऐसा काम किया। हाँ बिल्कुल। तो दूसरा एक काम इनका है ये सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जी, ये इसमें स्ट्रेट लाइन और ये ट्रायंगल को यूज़ किया, लेकिन इसमें भी जो काम किया उन्होंने तो लैंडस्केप को ही मेन फोकस पे रखा है सौराष्ट्र का। जैसे हम झारखंड का जो काम उधर हो रहा है, उन्होंने इसको उठाया है अपने काम के अंदर। और यहाँ हम जो देखते हैं तो पॉइंटलिज्म का जो आविष्कार उन्होंने किया, एलिस बेंद्रे, श्रीधर नारायण बेंद्रे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और ये बड़ौदा आर्ट कॉलेज में भी उन्होंने अपना लोगों को पढ़ाया, उस कॉलेज में पढ़ाया। तो इन्होंने एक नई तरीके से काम करने को कि पॉइंट से भी हम कर सकते हैं, हर एक पॉइंट से वो पूरा फिगर। अच्छा, ये सिर्फ पॉइंट को कलेक्ट किया। हाँ पॉइंट से ब्रश का पॉइंट से उसमें टोनिंग क्या करना बात, कितना मेहनत का काम है। वाकई वाकई। तो ये आप बहुत नजदीक से अगर विकास आप नजदीक जाइए और दिखाइए पॉइंट्स किस तरह से हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, गोसिप। महिलाएं जो हैं गांव में किनारे पुराने टाइम में, अभी भी तो गोसिप ही होता है, लेकिन उसमें दिख रहा है कि हाँ भाई चल रहा है, गोसिप कर रही हैं। बाकी अभी कुछ और तस्वीर, कुछ और पेंटिंग्स देखना बाकी रह गई हैं। अभी हमारे जो कलाकार हैं उनको हम देखना चाहेंगे, तो हम आगे से आए तो अच्छा रहेगा उस तरफ से। हाँ आए। पेंटिंग की गैलरी से होकर गुजरना भी एक अनुभव है। और पॉल साहब, आपकी पेंटिंग यहाँ से शुरू जी हाँ, हमारी पेंटिंग यहाँ शुरू होती है। और इसको आप जैसा कि देख रहे हैं इस चित्र में, स्टिल लाइफ विद सोसाइटी। जिन चीज़ों को हम अपने आसपास देखते हैं, आप दुकानों में देखते हो कि बहुत सारे बुद्ध खड़ा होता है जो कपड़े की दुकान में, तो उसमें जब वो मूर्तियाँ बनती हैं ना, तो बिल्कुल एक कलर का, जब फिर मतलब वाइट में ही निकलता है, बाद में उसको कलर करके फिर उसमें हम लोग लगाते हैं। लेकिन इसका जो सिंबल दिखाई दे रहा है, सिंप्लिसिटी है, मीनिंग उसका है उतना ही गंभीर है। उतना गंभीर। और मैं ये दर्शकों पे छोड़ रहा हूँ तो कौन कितना समझ सकता है। बिल्कुल। और इसमें अगर हम रंग को देखें तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस रंग का इस्तेमाल किया गया है। जी, दूसरा काम है, ये भी स्टिल लाइफ विद सोसाइटी। इसमें हम देख रहे हैं कि भारत सरकार शिक्षा पे काफ़ी इन्वेस्ट करती है और शिक्षा से हम बहुत काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पेन हम हर कोई यूज़ करता है, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने को है कि कितना खुलापन है। वैज्ञानिक सोच ही शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप कुछ और देख रहे हैं जो मुझे कहना नहीं है, दर्शक। लगता है कि इन पेन से ज्यादा मेरी दृष्टि जहाँ गई, जी जी, पेन का सवाल है तो मेरा अपना नजरिया है, वो शायद यहाँ है। नहीं, पेन वो नहीं, वो स्प्रे है। नहीं, वो हाँ, स्प्रे ज्यादा महत्व रखता है जी, इन पेन के अपेक्षा। जी जी जी। तो ये जो स्प्रे हो रहा है, हम जो यहाँ के जो लोग हैं और पूरे विश्व के अंदर किसी एक कलर में चाहते हैं रंग देना, शिक्षा को भी एक रंग में रहना चाहते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षा के आधार पे। तो हमारा फोकस इन स्टिल लाइफ के साथ साथ उधर भी है। तो दर्शक पे मैं छोड़ रहा हूँ, कितना समझ सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस स्प्रे को अगर हटा दिया जाए और तो हर विविध कलर के पेन्स हैं, आप पेन्स देख सकते हैं जो विविध कलर के हैं, लेकिन अगर आप एक पेन से तमाम कलम को रोशनाई देंगे तो वो कहाँ पहुँचेगा, उस पर शायद एक सवाल है। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि सर, ये पहले एक बार देखें। हाँ। योगा के ऊपर है, कुंडलिनी बीच में है, ये ब्रॉन्ज का काम है। ये ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज है, ये मेटल है ये। अच्छा। हाँ, करीब इसका वजन जो है 30 kg के आसपास है, 30 kg जी। हाँ, और ये जो है धर्मजय हमारे गैलरी के आर्टिस्ट हैं, ये काम उनका है। ये रिसेंट वर्क अभी इसी मंथ में इन्होंने किया है जी। तो ये काम आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि मनुष्य जो है उसी के अंदर सारी एनर्जी है, और योग करते हुए ये उन्होंने इस चीज़ को बनाया है। तो लोग अभी जो हमारा भारत सरकार जो है योग पे बहुत ध्यान दे रही है, तो उस पर भी उन्होंने फोकस रखा है इन बातों को। अच्छा, ये है रंजीत कुमार जी। ये रंजीत कुमार जी। हाँ। और ये तो झारखंड के ही रहने वाले हैं, बोकारो के। इन्होंने इस पेंटिंग के माध्यम से संदेश दिया है
कि जिन हम जानवरों को दूसरे लोग जानवर कुत्ता बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, हमारा प्रहरी है। हमारे साथ अपने समुदाय की रक्षा, जंगल जमीन की रक्षा करने वाले लोग हैं, और वो हमारा एक फैमिली मेंबर है। दूसरे कुछ और भले समझे, लेकिन ये जानवर नहीं, ये हमारे फैमिली मेंबर है। फैमिली का है। हाँ, फैमिली का हिस्सा है ये। और यहाँ आप देख रहे हैं चीज़ों को। हाँ, इसमें है कि कभी देखते होंगे कि जहाँ चौराहा होता है गांव में, वहाँ सब लोग बैठते हैं। तो हाँ, गांव के सभी बैठ के बातें करते हैं, उनकी अपनी बकरियाँ और सारे जीव जंतु जो एक साथ। तो उसमें क्या है, वहाँ भी उन्हीं की बातें होती हैं, चौराहे पर भी। भाई हमारी बकरी आज उधर चली गई, जो 4 बच्चे हुए नहीं हुए, वो सारी बातें। तो वो उनका कल्चर जो गांव का है, उनके चित्रों में दिखता है। वो खुद भी आदमी गांव में। बिल्कुल सही है। ये पूरा गांव है जो एक छोटी सी तस्वीर पेंटिंग में उभर कर आता है कि इसमें क्या कुछ ये सामने हम अब देख रहे हैं धर्मजी की एक स्कल्पचर है धर्मजी जी का। ये है, आप नाम सुना होगा, बगलामुखी माता का। हाँ हाँ, ये उनका इन्होंने नई तरह से फॉर्म दिया है। अच्छा जी, अब ये आगे चल करके इस तस्वीर को लोग देख के कॉपी करेंगे। ये पहली बार इन्होंने इस तरह से बनाया है, एक नया शेप दिया। ऐसा शेप में आप कभी बगलामुखी का आपने अभी देखा नहीं होगा। तो इन्होंने नया आविष्कार किया है। वाकई इनके और काम भी जो देखेंगे, जो गैलरियों में है, दुर्गा का और काली का बहुत बेहतरीन बनाया है इन्होंने। ये सामने देख रहे, ये है हमारे मित्र CR हेम्ब्रम जी। ये रांची के हैं, एक्चुअली घाटशिला के रहने वाले हैं। इनका है कि मनुष्य के साथ जो पशु का जो प्रेम है, ये देखिए लुका छिपी खेल रहा है। बच्चा है, अपना मुंह ढक लिया टोकरी से, ढूंढो हम कहाँ हैं। और इतना प्रेम है आपस में, वो समझता नहीं है जानवर। बाकी लोग तो उसको अलग दृष्टि से देखते हैं जानवरों को, लेकिन वो आदमी जो है अपना मेंबर समझ के। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि जो आदिवासी लोग हैं वो आगे विकास नहीं सोचते। वो हवाई जहाज का, हाँ, ध्यान उधर भी है, सिंबॉलिक, ध्यान उधर भी है। और ये तस्वीर भी वही है, छुपा हुआ है आदमी, अपने ढक लिया अपने आप को, लुका छिपी यहाँ भी खेल रहा है। उसमें पौधा रखता है कि वो खाते भी रहे, देखते भी रहे, आवाज भी निकाल रहा है कि मालिक कहाँ है। तो एक अपने जो गेम है उनका खेलने का, अपने साथी के साथ इंजॉय करता है। तो हेम्ब्रम साहब खुद भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो अपने घर में ऐसे ही चलता उनका। और ये जो सबसे ये बहुत ब्राइट कलर भी इस्तेमाल है, और ग्रीन का मुझे लगता है कि बहुत कम ग्रीन का इतना अच्छा प्रयोग मैंने कहीं देखा है। अमरनाथ शर्मा जी जो बोकारो के रहने वाले हैं, फिलहाल वो बड़ौदा में बस चुके हैं और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है। इनके काम को आप देख रहे हैं, इन्होंने स्टिल लाइफ और नेचर स्टडी को ही अपना मुख्य सब्जेक्ट बनाया है। इससे दिखाना चाहते हैं कि हम अपने जंगल सब से दूर हट के शहरीकरण के बाद भी हम उसके लिए ललायित हैं। अच्छा, इसका जो निचला हिस्सा तस्वीर के एकदम नीचे चला हाँ जी जी, हाँ, तो वो नाभि से निकलता हुआ जी, इसमें है कि हम जंगल से दूर जो हट गए, हाँ, प्रकृति से, इसका सृजन वहीं से है। हम उसके बिना हम जीवन हमारा है नहीं। तो उस चीज को एक थाली में परोसा, ये थाली है, ऊपर से फोटोग्राफी किया हुआ है इसका, ऐसा फील होता है। तो हम थाली में परोस रहे हैं, जो कि हम इसी से जीवन हमारे यापन होता है, बिना हम प्रकृति के जी नहीं सकते। और सामने एक यहाँ स्कल्पचर लगा है, बहुत खूबसूरत और बहुत मीनिंगफुल। अभी देख रहे हैं आप धर्मजी जी का, ये है आपका बर्थ ऑफ लाइफ। अच्छा, आपने वो सुना होगा सेव की कहानी जो पर, हाँ, उसी चीज को लेके है सिंबॉलिक हम लोग इसमें दिए हैं। यहाँ से जो हम जो है, आप एप्पल भले दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा बर्थ स्टार्ट यहीं से होता है, सीड है यहीं से। और ये हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब थे, रिटायर्ड हैं BHU के, अंजन चक्रवर्ती। इनका जो स्टाइल है वो क्या बंगाल का जो अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में काम करते हैं। और देवी का इसमें वहाँ के इस ढंग से बनाया है उन्होंने। इसमें वाटर कलर का और ये क्या बोलते हैं टेम्परा स्टाइल में काम किया है, उसमें पेन का भी यूज़ किया है इसमें। तो ये इनका एक अपना अलग स्टाइल है। अभी अमेरिका में ये $200 में, $2000 में बिका ये काम। इनका अभी हाल में ही बिका है, 2 महीना पहले। और अगर आप भी पेंटिंग समझना चाहते हैं तो जैसा हमने कहा कि पॉल साहब का नंबर, पूरा पता हम आपको देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप हमारी गैलरी में आए और आपने ऐसा मौका दिया कि हम लोगों को दुनिया तक जोड़ने का आपने। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी कि लोग जाने, इस तरह की प्रदर्शनी इतना
बड़े स्तर पर आप लोगों ने किया और वाकई रांची के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद सर।